जय हिंद दोस्तों। एग्जाम यस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती आई है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें टीजीटी की वैकेंसी आई है उसके बारे में, जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस और वैकेंसी कितनी रही है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जिसमें विज्ञापन संख्या 1 जनवरी 2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे, यानी 9 जून 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं ऑनलाइन प्रारंभ। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की आरंभ तिथि यानी प्रारंभ 9/6 ही है, और पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2022 रहने 3 जुलाई 2022 रहने वाली है। ठीक है, 3 जुलाई 2022 यानी 3/7/2022 रहने वाली है। और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई यानी 9/7/2022 रहने वाली है। चलिए अब जान लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड विज्ञापन संख्या 1 जनवरी 2022 में माध्यमिक प्रदेश के प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 3539 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित आरक्षित श्रेणी रिक्तियों का वर्णन सारणी संख्या 1 में दिया रखा है। यानी टोटल वैकेंसी इसमें रहने वाली है 3539 वैकेंसी रहेंगी इसमें। चलिए नीचे देख लेते हैं उसमें और भी जैसे महत्वपूर्ण निर्देश दिए रखे हैं। इसमें मेन टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें नीचे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन संबंधी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करते संबंध में अनुदेश, यानी इस आप ऑनलाइन आवेदन करते समय यानी किन किन बातों का ध्यान रखें ये इसमें दिया रखा है। जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने में संबंध में अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के भलीभांति अध्ययन करें, यानी इनका अध्ययन भलीभांति कर लें। जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने सर्वप्रथम अभ्यर्थी का चयन बोर्ड की वेबसाइट पर के आवेदन से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होता ही है। चलो अब बात करते हैं किन किन तरीक़ों से ऑनलाइन आवेदन होगा। जिसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान किया जाएगा, और फार्म सबमिट, यानी 3 चरणों में इसका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जिसमें ये ऑनलाइन आवेदन के बारे में, जिसमें रजिस्ट्रेशन और द्वितीय शुल्क जमा करना। अब बात करेंगे इसमें शुल्क कितना रहने वाला है, जिसमें जान लेते हैं। सबसे पहले अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 700 आवेदन शुल्क है, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सहित है 750 रुपये रहने वाला है अनारक्षित वर्ग के लिए, जनरल के लिए। और EWS के लिए 450 रहने वाला है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 750 रहने वाला है, और SC के लिए 450, और ST के लिए 250 रुपये रहने वाला है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को क्रमांक 1 से तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, यानी उनके दिए 1 से 5 तक के जो उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा। जिसमें तृतीय चरण फार्म सबमिट का दिया रखा है, यानी कितने के भी लंबा और फोटो इतने, ये इस बारे में दिया रखा है। चलिए नीचे जान लेते हैं। अब बात करते हैं योग्यता और सैलरी के बारे में जान लेते हैं, और एज के बारे में। सबसे पहले आयोग विज्ञापन संख्या 1 जनवरी 2022 विज्ञापन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 3539 पदों पर सापेक्ष में सहायता प्राप्त विद्यालयों को चयन बोर्ड को प्रेषित अध्याचकों विषयवार वर्गवार बालक बालिका आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार में सारणी संख्या 1 में रहते हैं। चलिए बात करते हैं आयु सीमा कब से जांची जाएगी। जिसमें आयु की गणना 1 जुलाई 2022 से 21 वर्ष से कम ना हो, यानी 21 वर्ष कर ली हो 1 जुलाई 2022 तक 21 वर्ष आपने कर चुके हो तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और अंतिम अर्हता तिथि आवेदन पात्र करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी अब बात करते हैं योग्यता के बारे में, जिसमें
अध्यापक किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई है, जिसमें नियमावली के अध्याय 2 के विनय में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ होनी चाहिए। उक्त में अतिरिक्त समय पर प्रभावित हेतु संशोधन एवं राजा ज्ञान द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तथा संशोधित तथा परिवर्तित योग्यताएं भी मान्य होगी, यानी संशोधन भी कर सकते हैं, जिसमें उपलब्ध सभी पदों हेतु सापेक्ष में न्यूनतम अर्हताएं सारणी संख्या 2 में रूप संलग्न है, यानी नीचे दिया रखा है, उसके बारे में जान लेंगे। अब बात करते हैं शेष में आप भर्ती हो जाएंगे, उसमें सैलरी कितनी रहने वाली, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग के लिए TGT वर्ग के लिए 44,900 से 1,42,000, पे लेवल 7 ग्रेड पे 4600 इसमें सैलरी रहने वाली है, यानी सैलरी इसमें अच्छी खासी रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं और भी नीचे, जिसमें आरक्षण के बारे में दिया रखा है इसमें, यानी कि आरक्षण में भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में दिया रखा है। अब बात कर लेते हैं नीचे और भी परीक्षा केंद्र, यानी परीक्षा केंद्र आपके हर जनपद में रहने वाले हैं। परीक्षा केंद्र जनपद मुख्यालयों के केंद्र को निर्धारित किया जाएगा, यानी कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है, यानी हर जनपद में रहने और कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्रों की समय सारणी, अनुक्रमांक आदि की सूचना यथासमय दी जाएगी। ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र को अंकित केंद्र इतर केंद्र विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा, यानी अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड प्रेषित पत्र के अंकित केंद्र को इतर केंद्र यानी और भी अदर केंद्र पर नहीं जाएगा। ठीक है, उसका निरस्त करिए। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया किस यानी सिलेक्शन प्रोसीजर इसका किस चरणों में रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहले रहने वाली है लिखित परीक्षा रहने वाली, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय वार निर्धारित सामान्य योग्यता लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्न पत्र कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इसकी समय अवधि 2 घंटे रहने वाली है, यानी आराम से आप इसे आराम से कर दोगे इसे सॉल्व, यानी ज़्यादा 125 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है दोस्तों। चलिए नीचे देखते हैं। और मेन बात है इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी रहने वाले हैं, इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी रहने वाली हैं, जिसमें कि और साथ ही गोले को प्रयुक्त में काली स्याही बॉल पेन से काला करना, यानी जो गोले आप OMR में भरोगे उसे काली पेन यानी बॉल पेन से भरना होगा। और अब बात करते हैं चयन हेतु मेरिट के किस आधार पर बनेगी, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक यानी TGT हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से नियमावली 1998 के तहत रिक्तियों को यानी मेरिट सूची लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यानी मेरिट तैयार करने के बाद आपको कॉलेज आवंटन किए जाएंगे। सब तीसरा चरण है कॉलेज आवंटन किए जाएंगे, जिसमें संस्था आवंटन, जिसमें बोर्ड द्वारा पैनल का चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अनुसार आवंटित किया जाएगा, जिसमें इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों का आवंटन संस्थाओं में नामित सहित सूची पैनल जिला विद्यालय और निरीक्षक को बोर्ड यानी अग्रसर करेगा, यानी जिला जो विद्यालय होंगे उसमें आपकी सूची भेजी जाएगी और उसमें आपका ज्वाइनिंग की जाएगी। चलिए बात करते हैं और भी नीचे ये सामान्य निर्देश दिए रखे हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं। अब बात करते हैं नीचे और भी ये सर्टिफिकेटों के बारे में दिया रखा है, जिसमें आपके पास सर्टिफिकेट हो उसके बारे में। अब बात करते हैं वैकेंसी कैसे रहने वाली है। मेन बात है वैकेंसी कैसे रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं, जिसमें इंग्लिश की रहने वाली 511 वैकेंसी, यानी जनरल की
275 रहने वाली, और ओबीसी की 156, और ये वैकेंसी, और हिंदी में रहने वाली है 509 वैकेंसी हिंदी की, हिंदी टीचर के लिए रहने वाली हैं, जिसमें 294 जनरल की रहने वाली हैं। ऐसे ही मैथ की हैं 296 जनरल की, और सामाजिक यानी हिस्ट्री की 156 रहने वाली हैं। यानी वैकेंसी ये बांटी गई हैं, यानी जिस भी विषय से आप बीएड किए हो इसमें ये आपको वैकेंसी भरना हो। चलिए अब बात करते हैं, यानी योग्यता मेन पॉइंट है, योग्यता के बारे में बात करेंगे। चलिए नीचे देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी 3213 रहने वाली, और साथ ही ये मिला के बाल यानी महिलाओं की 326 वैकेंसी महिला की रहने वाली, यानी जब टोटल मिला के 3539 वैकेंसी हैं। ओके दोस्तों, टोटल मिला के 3539 में कुल पद रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं, यानी योग्यता, इसमें मेन पॉइंट है योग्यता के बारे में बात करेंगे, जिसमें यानी विषय यानी जो भी विषय के टीचर बनोगे उसके बारे में योग्यता देगी, किस किस विषय में आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आप हिंदी विषय के लिए टीचर के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें सबसे पहले बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट करनी चाहिए, अथवा समकक्ष परीक्षा में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएड डिग्री तो कंपलसरी होनी चाहिए। और साथ ही अथवा में बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष बीएड अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएड तो कंपलसरी है। दोस्तों इसमें मेन पॉइंट है, इसमें सीटेट और यूपी टेट को इसमें मांगा नहीं गया है, इसमें मांगा नहीं जाता। इसमें प्राइमरी लेवल के लिए सीटेट मांगा जाता है, और सीटेट या यूपी टेट मांगा जाता है, इसमें नहीं मांगा जा रहा है। चलिए दोस्तों, इसमें खाली आप बीएड किए होने चाहिए, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मैथ के लिए। यानी मैथ में क्या रखा है, जिसमें बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षण से किया हो, यानी बीएससी गणित से किए होने चाहिए, और साथ ही बीएड भी किए होने चाहिए। जिसमें अलग अलग योग्यताएं दी रखी हैं जिसमें उर्दू इंग्लिश के बारे में दिया रखा है, यानी बीए अंग्रेजी साहित्य से, और संस्कृत वाणिज्य कृषि के बारे में, यानी एग्रीकल्चर कला इसमें, और शारीरिक विज्ञान, जीव विज्ञान, और हिस्ट्री मेन पॉइंट है। हिस्ट्री बहुत से लड़कों पे होती है। चलिए बात करते हैं जिसमें हिस्ट्री यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ आप बीए प्रशिक्षित सहित किए होने चाहिए। जिसमें हिस्ट्री है, राजनीतिक शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी भी दो विषयों पर आप बीए कर चुके, यानी कंपलसरी दो विषय तो होती हैं, सबके पास होती हैं। और दोस्तों आप इस हिस्ट्री के सामाजिक विज्ञान के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। और ये इसमें साइड में दे रखा है, ये इसको वरीयता यानी अधिक फ़ायदा मिलने वाला अगर आपके पास ये हो तो, जिसमें बीएड और एमएड और पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता के राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र हो, इसीलिए आपको वरीयता दी जाएगी, यानी इसमें फ़ायदा मिलने वाला है अगर आपके पास ये है तो। ओके दोस्तों, चलिए इसमें यही दे रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अप्लाई करें। आप एलिजिबिलिटी 1 रखे हुए हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें, यानी ये बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें अभी 2020 में वैकेंसी आई हुई थी, उसकी जॉइनिंग पूरी हो चुकी है और तुरंत ही ये वैकेंसी आ गई है, जिसमें बहुत यूपी में बहुत अच्छी खबर रहने वाली है। इसमें ये टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, पर पहले से तो कम वैकेंसी हैं, पर कुछ नहीं, वैकेंसी सही है, अच्छी खासी है। चलिए दोस्तों, जो भी भाई इस बीएड कर चुका हो, यानी इसकी योग्यता रखता हो, आप अप्लाई कर देना। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।